नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में पैरामेट्रिक कर्व को जब हम रोटेट करते हैं किसी फिक्स लाइन के चारों तरफ, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ कर्व r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो कर्व है ये कार्डियाड है, हृदयाभ हम बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है एग्जाम के हिसाब से। कई सेक्शन में आपने इस कर्व को पढ़ा होगा, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ट्रेसिंग है, क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, सभी सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसकी ट्रेसिंग हमको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो उसकी ट्रेसिंग जरूरी होती। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन कर्व r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। आपको यदि फॉर्मूला याद हो सरफेस का, तो उसमें dr बाई डी थीटा होता है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी आगे। तो माइनस a साइन थीटा इसकी वैल्यू आई। अब आप इसकी ट्रेसिंग लिखेंगे, कहाँ सिमेट्रिक है, पोल से जाता है कि नहीं जाता है, फिर उसका टेबल बनाएंगे, थीटा की वैल्यू 0 से 180 तक r के क्या मान आते हैं, तो वो आप करेंगे। और इसकी जो ट्रेसिंग होगी, ट्रेसिंग इस तरीके से होती है। आप कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। और ये आपका इनिशियल लाइन है, थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये थीटा इज इक्वल टू पाई है। अब जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सरफेस एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 पाई, फॉर्मूला ऐसा है, इसकी लिमिट है 0 टू पाई, और ये हो जाएगा r साइन थीटा अंडर रूट r स्क्वेयर dr बाई डी थीटा होल स्क्वेयर इंटू डी थीटा। इसकी वैल्यू आप अलग से भी निकाल के फॉर्मूले में रख सकते हैं, हम एक साथ इसको लेके चल रहे हैं। तो ये 2 पाई, अब यहाँ पर हम जो वैल्यूज हैं, r की वैल्यू है ये 1 प्लस a कॉस थीटा, फिर यहाँ पर भी हम रखेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और dr बाई डी थीटा की वैल्यू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और d थीटा। इसको आगे आप सॉल्व करिए, वहां से a स्क्वायर बाहर आएगा तो a हो जाएगा, यहाँ पर a है तो ये हो जाएगा 2 पाई a स्क्वायर। अब आपको मिला 0 टू पाई, ये मिला 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आपको, इसको जब आप सॉल्व करोगे, स्क्वायर खोलोगे, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा और डी थीटा। अब आगे देखते हैं, ये होगा 2 पाई a स्क्वायर, और इसमें से आप 2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √2 आपका बाहर आया, फिर 0 टू पाई, और ये आपका मिला √2 बाहर आने के बाद में ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा द पावर रूट मतलब हाफ, ये हो गया 2√2 पाई a स्क्वायर 0 टू पाई। अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 3/2 और साइन थीटा डी थीटा। आप यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला रखिए, तो 2√2 पाई a स्क्वायर
0 to पाई, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 टू द पावर 3/2 और इनटू में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और d थीटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 to the power 3/2 है और 2 to the power 1/2, तो ये 4 हो जाएगा। फिर ये 2 है और ये 2 है, तो ये आपको टोटल मिलेगा 16 पाई a स्क्वायर, और ये जो पावर्स आपको मिलेंगी ये हो जाएंगी cos टू द पावर 4 थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 d थीटा। अब ये जो इंटीग्रल है वो गामा फंक्शन में अभी नहीं है। गामा फंक्शन में लिमिट 0 to पाई बाई 2 होती है, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देते हैं, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू फाई रख देते हैं, तो आपको d थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 2d फाई। लिमिट जब चेंज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 लेने पे फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू पाई लेने पे फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका गामा फंक्शन में चेंज हो गया 0 to पाई बाई 2। ये हो जाएगा cos टू द पावर 4 फाई sin फाई और 2d फाई। अब इसको हम आगे गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका 2 उधर पर है, तो ये आपको मिल जाएगा 16 से 32 हो जाएगा, 32 पाई a स्क्वायर, ये होगा 0 to पाई बाई 2 cos टू द पावर 4 फाई sin फाई और d फाई। अब आप गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 + 1/2 गामा 1 + 1/2 अपॉन 2 गामा 4 + 1 + 2/2। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो 32 पाई a स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा गामा 5/2 मतलब 3/2 1/2 रूट पाई, ये गामा 1। फिर उसके बाद में इसको कैंसिल करके 32 से 16 कर देते हैं, और ये गामा 7/2 मतलब 5/2 3/2 1/2 और रूट पाई। फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिलेगा 32/5 पाई a स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हुआ। अब मेन चीज इसमें ये है कि आपको फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, किसके कौन सा एक्सिस है, उस एक्सिस में कर्व की लिमिट क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और पोलर फॉर्म के कर्व हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आप वहां से टेक्स्ट बुक देखिए और बनाइए। तो इस तरीके से ये जो सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन वाला जो सेक्शन कंप्लीट होता है, इसके 3 वीडियो लेक्चर बने हैं। पहला वीडियो लेक्चर जिसमें बेसिक फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन हुआ। दूसरा जो वीडियो लेक्चर है उसमें एक हमने पैरामेट्रिक कर्व को लेकर उसको एक्सप्लेन किए हैं, और जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने पोलर जो कर्व है उसका एक्सप्लेनेशन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सेक्शन है ये आपके लिए कवर होगा, यूजफुल होगा। थैंक यू।